चलिए जुड़ जाइए आज। चलिए स्वागत है आप सबका। जुड़ जाइए फिर से लाइव। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक मैथ की अपनी अगली क्लास। कंफर्म करिएगा। ठीक है। कल आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी और उसमें अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। गुड इवनिंग महिमा। और ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने ख़त्म कर ली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और और क्या ख़त्म कर लिया भाई? ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़त्म किया, इतने ही सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए। चलिए जल्दी से और लोगों को जुड़ जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है ये समझ लिया था। आज हम लोग उसके और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ने वाला है हम। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। रमाकांत गुड इवनिंग। संध्या गुड इवनिंग। ठीक है। हम्म आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ तो चलिए आज से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। नहीं उसमें कुछ खास अब तो है नहीं। हम्म तो आज हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आगे जो बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक। गुड इवनिंग। चलिए कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। चलिए आप सब तैयार हैं कैलकुलस पढ़ने के लिए? हाँ एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आर यू रेडी गाइस? ठीक है। हाँ है, तैयार है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब ना मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँ ना, डिफरेंस लेना है 100 का और 50 का। तो ज़रा बताओ डिफरेंस कितना है? गुड इवनिंग युग, बेसिक मैथ में। हाँ बताइए कितना आएगा ये डिफरेंस? छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? बहुत बड़ा आएगा ना? बोलो भाई 50 आएगा। मैं कहूँ 100 - 99, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन 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 यहाँ पे आप कह सकते हो कि चेंज वैल्यू में जो हुई है वो कम है या ज़्यादा। ऐसे समझ लो आप ऐसा समझो कि दो वैल्यू मान ली मैंने, एक मान लिया y1 और एक मान लिया y2। y1 जो मान रहे हैं हम, मान लिया 100 है और यहाँ भी क्या है? 100 है। y2 जो हम मान रहे हैं 50 है और यहाँ पे 99 है। समझना, आपको दोनों का डिफरेंस बताना है। डेल y कितना कितना होगा कमेंट करके बताइए। दोनों का डिफरेंस कितना होगा कमेंट करके बताइए। 1 होगा, यहाँ डिफरेंस कितना होगा? 50। यहाँ डिफरेंस कितना होगा? 1। सही है ना? सबको समझ में आया? रेडी? ठीक है, रेडी है तो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ डिफरेंस कमेंट करिए सब लोग जल्दी से। बोलो। सही है ना? 1 आएगा। रेडी। देखिए अगर मैं ये इसी नंबर्स की बात करूं, इसको मैं बढ़ाता जाऊं, 99.9 कर दूं, 9 कर दूं, तो देखो जब ये डिफरेंस फाइनाइट साइज का होता है इसे बोलते हैं डेल। जब ये डिफरेंस देखो ऐसे अब आया, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा बहुत छोटा आएगा इन दोनों का, तो इसे बोलते हैं dx या dy। जो वैल्यू का डिफरेंस आया dx, अगर फाइनाइट साइज का डिफरेंस है तो उसे डेल लिखेंगे। गुड इवनिंग आयुषी। और अगर स्मॉल साइज का डिफरेंस है तो इसे लिखेंगे dy। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया, इसमें कुछ खास नहीं था समझने वाला। हम्म ठीक। हाँ अब ना थोड़ी सी चर्चा और करेंगे हम। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की।
आप क्या हमें बता सकते हो इसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है? तो आप बताओ भाई, ये दोनों वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इनको समझते हैं। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, इनकी वैल्यू कुछ भी होती रहती है। नितेश गुड इवनिंग। तो अब देखो ध्यान से समझना, दो वेरिएबल है, एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और एक राइट हैंड साइड में लिखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और ये राइट हैंड साइड में। देखो जो y की वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे, यानी कि x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो ये y की जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड कर रही है, तो इस वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आई? इसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यू। एक्स की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करे, बट वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्स की वैल्यू यहां बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू घटाएंगे तो वाई की वैल्यू घटेगी। समझ में आई बात? एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू घटाएंगे तो वाई की वैल्यू घटेगी। समझ में आई बात? तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? बोलिए भाई, आ गया क्या? हाँ ठीक है, पहचानना आना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो एक और तरह से लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है। ऐसे आप जरा बताना, मैंने यहां पे लिख दिया y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2, मैंने यहां पे लिख दिया y इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2p+2, मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस m+2। अब आपको बताना है इन दोनों में, कमेंट करके बताइए, पहले क्वेश्चन में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। आप मन में भी बोल सकते हैं, मैं सुन लूंगा आवाज, ठीक है? 50 and 1, चलो इन दोनों में बताना है डिपेंडेंट कौन और इंडिपेंडेंट कौन। डिपेंडेंट का मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू डिपेंड करती हो किसी पे, जैसे ऐसे वेरिएबल कौन है यहाँ पे, y है। क्या है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, t पे। तो हम बोलेंगे y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। और t कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसे हम एक और चीज बोल सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ, y इज फंक्शन ऑफ t। y किसका फंक्शन है, t का, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखना अभी हम बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत आ गया। y डिपेंडेंट, बहुत सही महिमा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो लिखेंगे कैसे, y इक्वल्स टू एफ टी, ठीक है। हाँ ऐसे ही जरा बताओ इसमें कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, बहुत आसान है, p इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, पी स्क्वायर प्लस 2p+2 पे। तो इसी तरह से यहां भी लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ p। क्या लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ p। कई बार बच्चा फंक्शन देख के डर जाता है, तो इसलिए इसको समझा रहे हैं कि कैसे समझ पाएगा कि कौन फंक्शन है कौन नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो y किसका फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ p। इसी तरह से बताओ यहाँ पे x किसका फंक्शन है, बोलो भाई x किसका फंक्शन है, m का। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे x, इस बार x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और m क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कहेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ m। समझ में आया क्या, फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कई बार आप सोचते हो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन का मतलब यही है। बोलिए भाई समझ में आया, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या आपको ये समझ में आया? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, समझ तो जाओगे। ठीक है, अब मैं ना फंक्शन की वैल्यू की बात करता हूं।
जैसे ये हम समझ गए कि y किसका फंक्शन है, t का। अगर मैं कहूं कि एफ टी की वैल्यू ये है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को, मतलब ये जो लिखा है हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूं आपको। ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू। लिख सकते हैं क्या, एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू, लिख सकते हैं ना। हाँ, क्यों? चाहे आप y लिखो और चाहे लिख दो, y क्या है, t का फंक्शन है, तो एफ टी इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर प्लस टू। ऐसे ही यहां पे क्या लिखा जा सकता है, एफ पी इक्वल्स टू कितना, पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस टू। ऐसे यहां पे क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स इक्वल्स टू कि एफ एम इक्वल्स टू टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू। समझ में आ गई बात? लिख सकते हैं क्या? यहां बता रहा है, यहां पे टी बता रहा है कि वेरिएबल कौन है, टी। यहां पे बता रहा है पी की वेरिएबल कौन है, पी। और यहां पे एम बता रहा है कि एम वेरिएबल है। यहां बता रहा है एम क्या है, एम वेरिएबल है। समझ में आ गई बात? आपसे पूछेगा, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा कि F1 की वैल्यू बताओ, ठीक है, या पूछ लेगा F2 की वैल्यू बताओ, तो आप बताओ भाई F1 की वैल्यू। तो पहले जहां जहां t था उसके प्लेस पे क्या रख देना है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। रुको मैं एक और फंक्शन लेता हूं, आपको फंक्शन समझ में आया? जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। और आपसे पूछ लूंगा F1 की वैल्यू बताओ, F3 की वैल्यू बताओ, आपसे पूछ लूंगा F5 की वैल्यू बताओ। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में। F1 की वैल्यू मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। वैल्यू भी बताइए और पढ़ के भी बताइए। वैल्यू बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, इंतजार कर रहा है कमेंट के आपका। 3, ठीक है। ए का 3 आएगा, महिमा बिल्कुल सही। बी का बताओ, बी का। तो क्या करना है भाई, जहां जहां एक्स दिख रहा था, जहां जहां एक्स दिख रहा था वहां पे 1 रखो, तो 1 है। जहां पे एक्स था वहां पे क्या रखना होगा, 1। 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितनी होगी वैल्यू, 3। ऐसे ही यहां पे रखेंगे, एक्स के प्लेस पे कितना, 3। 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो बोलो कितना हो गया, 11। ऐसे 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, 27। ठीक है, बिल्कुल सही संध्या, -3। अच्छा, ए का 3, F2 का 11, ठीक। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहां से पता चल रहा था कि जो एक्स, एफ एक्स क्या है, वेरिएबल हमारा एक्स है, ठीक। अब इससे काम हमको आना चाहिए। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? अब धीरे धीरे ना हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने ही वाले हैं। बस कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी था। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स, या लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और आपसे बोले कि एफ पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ, एफ पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। अब बताओ भाई, पाई बाई 2 मतलब कितना, 90। तो अब ये जो वैल्यू रखी जाएगी पाई बाई 2, वो किसके प्लेस पे रखी जाएगी, इसके प्लेस पे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 2। ये क्या बन गया, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। क्या आप किसी भी फंक्शन से वैल्यू निकाल पाओगे? अरे बोलो भाई, क्या किसी भी फंक्शन से वैल्यू निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, ठीक है। देखो अब हम लोग ना डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, पहले ना इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन समझेंगे क्या है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो अभी मान लो कि y x का कुछ भी फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम क्या बोलेंगे इसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, ऐसे लिख दिया।
तो जो इसका डिफरेंशिएशन दिया जाएगा dy बाई डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x क्यों, क्योंकि वेरिएबल कौन था इसमें, x, तो वो कितना आ जाएगा f डैश x, क्या आ जाएगा f डैश x, ये सिंबल है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लिए dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन लिखना हो, फंक्शन का अगर लिखना हो तो f डैश x। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे जरा पढ़ के बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर हम x को बदल रहे हैं, चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज कर रहे हैं, तो y कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, वो कौन बताता है, dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात। चलिए मान लो मैंने लिख दिया डी ए बाई डी एक्स, यानी कि ए क्या है यहां पे, एरिया, ठीक। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे जरा बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, या ऐसे लिख दे डी ए बाई डी एल। अब इसे पढ़ के जरा बताना क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, यानी कि लेंथ को चेंज करने पर एरिया में कितना चेंज हुआ, ये बात कौन बताता है, डिफरेंशिएशन। यही हमारा रेट है, किस रेट से चेंज हुआ। आपने पढ़ा होगा डी एस बाई डी टी, ठीक। एस क्या है मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, टाइम। तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के बढ़ने या घटने से डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये कौन बताता है, डी एस बाई डी टी, और इस क्वांटिटी को आगे हम नाम देंगे वेलोसिटी। ऐसे ही हम पढ़ दे डीवी बाई डी टी, क्या पढ़ दे, डीवी बाई डी टी। तो क्या पढ़ेंगे जरा इसे बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आई बात। तो देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक। और नहीं समझ पाए तो भी समझ में आ जाएगा कुछ। अब इस पे कुछ रूल्स हैं, रूल्स क्या हैं जरा देखो। पहला रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है। अगर कहीं लिख दिया गया डी बाई डी एक्स, और मान लो नंबर लिख दिया हमने 2, या हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स 2021, या मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स एम। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो वो ये बताएगा। देखो ये बता रहा है कि वेरिएबल कौन है यहाँ पे x, ये क्या बता रहा है, वेरिएबल कौन है x, यहाँ क्या बता रहा है, वेरिएबल कौन है x। क्या यहाँ पे x है, क्या नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या यहाँ पे वेरिएबल है, क्या नहीं है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। यहाँ पे भी नहीं है तो क्या होगा, जीरो। तो ये पहला रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज जीरो। ये पहला है। क्यों जीरो ही होता है, इसको अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। बोलिए, समझ में आया क्या। ठीक, हाँ ये याद रखना है डिफरेंशिएशन, ठीक। तो पहला रूल तो समझ में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी टर्म जो कांस्टेंट हो या कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा, बताया तरीका ये पहचानने का। उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, जीरो। पहला रूल समझ में आया, एक बार जब मन में बोल के बताना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ गई क्या बात, बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो टॉपिक है अपना डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा। अलजेब्रा का मतलब होता है एक्स वाई जेड, बेसिकली ये वेरिएबल कोई भी टर्म है, इसको समझना डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अब ध्यान से सुनना, हमारा जो समझा रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स। क्या वेरिएबल यहाँ पे भी है ना? तो अब देखना डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को बोलते हैं हम पावर किलर। क्या बोलते हैं? पावर किलर। ठीक, आपने सुना होगा नाम पावर किलर। क्या नाम बोलते हैं इसे? पावर किलर। ये क्या करता है? पावर को किल कर देता है। मतलब पावर को किल कैसे करेगा? पावर को रिड्यूस करता है। डिफरेंशिएशन का नाम क्या है? जो पावर को रिड्यूस कर दे। अभी देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी? एन। तो कितनी पावर को रिड्यूस करेगा? बहुत ही सिंपल है, एक पावर को रिड्यूस कर देगा। एन से क्या कर देगा? एन माइनस वन। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, और ये जो पावर है वो आगे ले आता है। तो डिफरेंशिएशन क्या काम करता है? पावर को रिड्यूस कर देगा। कितना रिड्यूस करेगा? वन। और जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 और कहा आपसे कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो तुरंत देखना है आपको, ये वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, तो पावर कितनी इसकी? 7। तो तुरंत लिख दो 7, पावर कर देना है आगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? पावर किलर। एक पावर को खा जाओ, 7 थी, एक खा गए तो बचा कितना? 6। तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया? हाँ बिल्कुल सही रमाकांत, 7 एक्स की पावर 6। ये डिफरेंशिएशन आया। समझ में आई बात? सपोज मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 15, बताओ भाई क्या आएगा डिफरेंशिएशन? बताओ जल्दी से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 15 क्या आएगा डिफरेंशिएशन? हाँ बिल्कुल 7 एक्स की पावर 6। बहुत सही मैम, आपने सही लिखा है, सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए भाई। एक्स की पावर 15 तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 15 एक्स की पावर 14। सही है ना? आसान था। पावर आगे करना है, एक पावर को खा जाना है। पावर आगे करो, एक पावर खा जाओ। 7 की पावर 6 रमाकांत बिल्कुल सही। 15 इंटू 14 एक्स की पावर 14, बिल्कुल सही महिमा। अब अगर अगर मैं आपसे पूछूं डी वाई डी एक्स, देखो अब यहां से ना आपके काम की बात पे आते हैं। एक्स की पावर एन प्लस वन, अब बताओ भाई इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, नंबर रहता है ना तो आप आसानी से बता देते हो। बताइए। तो क्या करनी है? पावर को, पहला स्टेप बताओ डिफरेंशिएशन का। पहला स्टेप, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, जो पावर दिखे आगे लिख दो। एक पावर रिड्यूस करनी है, एक्स की एक पावर रिड्यूस करनी है। अब ये n प्लस वन है, तो इसमें से 1 माइनस करना है, तो लो भाई क्या आ गया? n, n प्लस वन एक्स की पावर n। अब धीरे धीरे देखो एडवांस लेवल पे ले चलने वाले हैं आपको। समझ में आई बात? क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? कमेंट करें, कमेंट। ठीक है, आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपको आ रहा है। अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर m प्लस एन लिख दे तब क्या होगा? बताओ, बताओ भाई। फिर से वही पावर जो दिख रही है क्या लिख दो आगे, इनटू, भाई दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा दिया, y पावर में से एक कम, यहां तो वन है ही नहीं और ना ही नंबर है माइनस करे, तो कोई बात नहीं, जो है उसी में -1 कर दो, m प्लस एन माइनस वन। अब ये नहीं कि उसमें से कैंसिल ही नहीं हो रहा तो उसको कैंसिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही संध्या, सबके आंसर सही हैं, सबके आंसर सही हैं। बताइए, समझ में आ रहा है? अब सवाल अच्छे अच्छे करते हैं।
एक सेकंड रुकिएगा सर। बताइए बताइए, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और करता हूँ। चलिए मैं आपको एक दो सवाल और देता हूँ, आप इसका कमेंट करिए। डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद ही रख लीजिएगा आप डिफ्रेंसिएशन बताने के बाद। डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, या इसी को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/x। दूसरा क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। चलिए बताइए इसका, दोनों का आंसर कमेंट करिए, दोनों का आंसर कमेंट करिए। एक सेकंड रुकिएगा जरा, बस बस हो गया है। चलिए बताइए, कमेंट करिए। हाँ अभी अभी बिल्कुल आया क्या आंसर? आया। हम्म। अब बताओ भाई, रूट एक्स है, ये यहाँ पे 1/x है, तो हमें पता है, बचपन से पढ़ा है हमने कि जो पावर डिनोमिनेटर में होती है, ये जो पावर, इसकी पावर कितनी 1, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। अब फिर से वो पावर की फॉर्मेट बन गई, तो देखो इसकी पावर कितनी है -1, तो आगे लिख दिया इंटू एक्स की पावर -1, और इसमें से भी क्या करना है 1 माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2। पर ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इस पावर को अगेन पॉजिटिव बनाना हो तो क्या लिख देते हैं -1/x²। तो आप तो ना फिजिक्स में ये याद ही रख लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कि dy/dx ऑफ 1/x -1/x²। आपको बहुत सारे डेरिवेशंस में मिलेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक। नहीं, आप कमेंट भी करते रहोगे ना, तभी पता चलेगा पढ़ रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसलिए नहीं कर पा रहे कमेंट तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट पढ़ते रहेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल सही, रमाकांत बिल्कुल सही, सचिन बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ रूट एक्स है, तो यहाँ तो पावर है नहीं, तो पावर बनाओ। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूल क्या कहता है, पावर को आगे ले आओ और इसी में से 1 माइनस कर दो। 1/2 -1, मतलब आधे में से अगर एक माइनस होगा तो क्या आएगा -1/2, एक्स की पावर -1/2। अब ये भी आप देखो भाई, ये पावर निगेटिव है, तो निगेटिव में पावर नहीं लिखी जाती, तो इसको कहाँ भेज दो, डिनोमिनेटर में। तो ये पावर क्या हो गई 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं 2√x। ये भी रिजल्ट आपके बहुत काम का है, तो ये भी हम लिखेंगे अपनी फॉर्मूला बुक में। dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2√x। ये दोनों रिजल्ट आप बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो एटलीस्ट आपको याद रहने चाहिए। और थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसमें dy/dx प्रैक्टिस के लिए। 1/x की पावर 3, देखो dy/dx 1/x की पावर 5। बताइए जल्दी से अब क्या करना है, और इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, इतना याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। हम्म। तो दो ही रूल पढ़े हमने, एक अलजेब्रा पढ़ा, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अलजेब्रिक फंक्शन का 0, एंड x-1। अब जैसे यहाँ पे देखो फिर से दिख गया। अब ये नहीं कि बार बार हम कर रहे हैं, अब इसको कुछ प्रोसेस मन में करने होंगे। जैसे पावर ऊपर जाएगी तो क्या -3, हमें पता है पावर आगे आ जाएगी। अब -3 में से 1 माइनस करोगे तो -4। पर ये लिखते कैसे, -3/x की पावर 4। पर तुम तो ना, अब समझना जरा ध्यान से, हमने ये समझा कि नॉर्मल पावर थी, तो वो पावर क्या हो रही थी, घट रही थी। देखो कैसे आसानी से हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, समझना ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन है, अब इतना टाइम नहीं लेंगे हम, कैसे जल्दी से आंसर बताएंगे, समझना।
अगर x की पावर n थी तो ये पावर रिड्यूस होती है, जैसे 2 था। बट आप यहाँ देखो ना, जब डिनोमिनेटर में है तो हम देख रहे हैं पावर 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। इंक्रीज हो गई कि नहीं होगी, बताओ भाई। ऐसे यहाँ पे देखो, अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, बोलो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। और पावर कितनी, प्लस, तो यहाँ कितना, -5। समझ पाए क्या? तो देखो कितना आसान हो गया। अभी और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अभी बहुत जल्दी सीख जाओगे आप। डी बाई डी एक्स 1/x की पावर 7, डी बाई डी एक्स 1/x की पावर 9, डी बाई डी एक्स 1/x की पावर 11। बोलो, कमेंट करो जल्दी से भर देना। अब ये नहीं, डिफरेंशिएशन करना ही नहीं, हमें पता है जब डिनोमिनेटर में पावर आ गई तो पावर बढ़ जाएगी, 7 से कितनी हो जाएगी, 8। और ये पावर माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि ऊपर जाएगी। तो देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या, -9/x की पावर 10। यहाँ बोलो बोलो भाई 11 है, -11 अपॉन पावर बढ़ गई 12। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, थोड़ी प्रैक्टिस और क्वेश्चन आसान। बोलो, समझ पाए क्या? डी वाई डी एक्स, चलो अगला क्वेश्चन, और दो चार कर लेते हैं। डी वाई डी एक्स थोड़े अच्छे लेवल करते हैं। एक्स की पावर n, आप बताओ भाई, आप बताओ भाई, आप बताओ। आप बताओ, आप बताओ। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना फास्ट हो जाएगा, नहीं तो आप कॉमन लोगे और वो सॉल्व करोगे इसी प्रोसेस से। बताओ क्या आसान हुआ? थोड़ा सा आपका एफर्ट बचा कि नहीं बचा? देखो पावर कितनी, -n, एक बढ़ा दो, लो आ गया। अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। आप करके देखना जो तरीके से करते हो। हाँ, तो ये याद रखना, मतलब रूल कोई नहीं है, पर हमने बना लिया रूल। इससे कई बार ना हमको क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मान लो अगर ये मैं करता 3/2, अब बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, x की पावर 3/2। हाँ, -n/x की पावर n+1, सही है मैम। अब बताओ भाई, फिर से वही, पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लेते। -3/2 पावर क्या होगी, -3/2 -1 करते तो देखो कितना लेंदी जा रहा है। x की पावर -5/2। भाई हमको तो ना ये यूज करना है, तो क्या है, x की पावर 5/2। बट तरीका क्या कहता है हम, देखो जिससे आंसर हमारे तुरंत आते, ये पावर नेगेटिव में लिख दो, लिख दिया। ये जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, ऐड कर दिया भाई, 5/2, एक स्टेप में आंसर आ गया। तो ये देखो तरीका बन गया अपना काम का, है ना। तो अब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर पावर दिखेगी तो उसका आप आंसर आसानी से बता दोगे क्या? नॉर्मल पावर दिखेगी तो भी क्या आंसर आप आसानी से बता दोगे? अरे बता दीजिए भाई। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, जो कि कैलकुलस के लिए है। ठीक है, चलिए बताइए, क्या समझ में आया? आगे बढ़ा जाए अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगले रूल की तरफ चला जाए। तो दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए। पहला रूल क्या था, पहला रूल क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट फंक्शन इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 0। दूसरा रूल क्या कहता है, अलजेब्रिक फंक्शन जो x की पावर n है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n-1। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छे। चलिए अगला रूल है, रूल का नाम मैं पहले लिख देता हूं सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में। द कांस्टेंट मल्टीपल रूल, द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक, ये क्या है भाई, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये कौन सी बला आ गई? अगर कहीं पे आपको ऐसे दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसीलिए देखो ये हैवी हैवी टर्म जो थे ना, जो मैथमेटिकल थे, उनको मैंने पहले ही समझा दिया। वो कुछ ऐसे लिखो c/u। अभी आपको कुछ भी हो सकता है, समझ में ना आ रहा हो क्या है कि, बस आप घबराए नहीं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू 4x की पावर 4। देखो अभी तक हमने कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, 0। वेरिएबल का पढ़ा था 4x की पावर 4। पर यहां तो दोनों कैसे आ गए, कैसे आ गए, दोनों इनटू में आ गए। तो यही है हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब कहेगा इसका dy बाई डी एक्स निकालो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो आपको करना कुछ नहीं, ऐसे एक बार मैं लिख के बताता हूँ, फिर धीरे धीरे वक्त को देखते हुए हम लोग टाइम बचाना भी सीख लेंगे। तो देखो ये जो कांस्टेंट है
यही मल्टीपल में है तो और ये वेरिएबल कौन है इसमें, एक्स वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो आपको कांस्टेंट को चुपचाप बाहर हटा देना है और आप हटा दोगे। लो हटा दिया आपने। अब बताओ भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे अभी तो पढ़ा पावर किलर। डिफरेंशिएशन मतलब पावर किलर, पावर आगे लेस, आंसर आ गया 16x⁻³ समझ में आई बात। जब कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल में तो उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट को क्या कर दो बाहर और आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 25x⁻7, इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा लिख दिया मैंने y इक्वल्स टू 5/x। तीसरा क्वेश्चन लिख दिया हमने y की वैल्यू -6/x⁻7। चले बताएंगे एक एक करके सबका। और अब ये नहीं कि हम एक एक पावर घटा रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही सचिन, प्रतिभा, सबका। अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन हम केवल और केवल किसका करेंगे, वेरिएबल का। ये ऐसे है, ऐसे रहने दो, तो ये 25। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम बताओ भाई कितना होगा, इंटू 7x⁻6 नॉर्मल। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल वेरिएबल का होगा। रूल समझ में आया। लेकिन कब, जब मल्टीप्लाई में। अब आप बिल्कुल सही महिमा, आपका आंसर सही है। तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 175x⁻6। कितना आ जाएगा, 175x⁻6। ऐसे यहां पे देखो तो हमने देखा ये डिनोमिनेटर में है x, डिनोमिनेटर में x और ये नंबर है, तो डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, कितनी है 1 या कह लो -1। ठीक है, संध्या का भी आंसर सही है। तो बस इसका डिफरेंशिएशन अभी सीखा है। कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दो, इसका वेरिएबल 1/x का वेरिएबल बताया बढ़ जाता है, इसकी पावर को यहाँ नेगेटिव में लिखिए -5/x²। अरे बोलो भाई क्या समझ में आया, क्या सच में इतना मुश्किल है डिफरेंशिएशन, लोग बना देते हैं। अभी देखो कितना आसान हो जाएगा आपको। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे, -7 पावर, और इसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी तो सीखा था कितना, 42/x⁸। देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस देखते जाइए, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल रमाकांत, अभी बोला ना, आप डिफरेंशिएशन में मास्टर बन जाओगे, मास्टर। अगला क्वेश्चन, y की वैल्यू -1/(x⁻13)। बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से, आंसर कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सचिन, -5/x², बिल्कुल सही, एकदम सही। सेकंड का आंसर तुम्हारा है 42/x⁸। संध्या बिल्कुल सही। प्लस में आएगा लेकिन, हाँ। तो देखो आसान हुआ कि नहीं, नहीं तो आप लेंदी प्रोसेस लगाते थे कि नहीं लगाते थे। तो कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग टेक्निक बनाई, बस प्रैक्टिस से आसान हो जाता है मैथ। अब इसका आंसर देखना है। तो भाई पावर आगे तो माइनस माइनस प्लस, 13/1 पावर बढ़ा दी, लो हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या आपको ये रूल भी समझ में आ गया, बोलो भाई, ये रूल भी आ गया, बहुत अच्छा। तो तीसरा रूल भी ये खत्म हुआ, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। चौथे रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 4। ये क्या कहता है भाई, रूल नंबर 4 बताएं, कमेंट करें जल्दी, क्या आपको ये समझ में आ गया सब। हाँ हाँ सचिन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। -13/x⁴। कितने समय लग रहे हैं आप बताओ, खुद अपनी ईमानदारी से बोलो, क्या 2 से 3 सेकंड भी लग रहे हैं आपका डिफरेंशिएशन में, नहीं। अदरवाइज हमको सोचना पड़ता है जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बीच में आ जाता है ना। चलिए अगला रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर कोई भी टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, जोड़ या घटाव में है, जोड़ या घटाव में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे
मैं लिख देता हूँ, ऐसे दिया है y इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी। क्या दिया है? y इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आओ समझते हैं भाई। तो डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स। आपको रूल कुछ नहीं रटना है, सब समझ में आ जाएगा। डी वाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, u प्लस माइनस वी। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार इसका। कहने का मतलब कुछ ऐसा, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब ये क्या बता रहा है, जरा देखो, देखो ना, इससे क्या बन गया, रूल को समझो। u था तो उसका डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस है ऐसे ही रहा, फिर v का डिफरेंशिएशन। तो ये अपना अगला रूल है, रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ, क्या आपको समझ में आया? हाँ, अब इससे ना क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। और देखो अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे कैसे जाते हैं। मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। मैंने क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। और आपसे पूछा, प्राची मिश्रा, गुड इवनिंग प्राची। और आपसे पूछा कि डिफरेंशिएशन करो इसका, तो क्या करना है, अभी बताया है। ये क्या दिखा, अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या दिखा, कांस्टेंट टर्म। तो अलजेब्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, बोलो। अरे भाई बोलो तो सही, 2x। और इसका 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2x। एकदम लल्लू सवाल आपको कराए, ठीक है, लल्लू सवाल था ये, क्या आपने कर लिया। गुड इवनिंग अरविंद। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लो y इक्वल्स टू है 3x स्क्वायर, देखो मिक्स करते हैं क्वेश्चन को, प्लस 6x प्लस टू। और हमने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो बताओ भाई, क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा, वेरिएबल का होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सचिन का आंसर सही है, महिमा का भी आंसर सही है, प्रतिभा का भी आंसर सही है, 2x बिल्कुल सही। चले अब बताओ भाई, 3 तो ऐसे रह गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, 2x, 3 इंटू टू यानी कितना, 6x प्लस। अब देखो ये तो ऐसे ही रहा, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन बोलो। याद रखना ये 1 आता है, कैसे, 1 आगे आया और 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो x की पावर 0 कितनी हो गई, 1। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 6। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3x प्लस 6। 3x प्लस 6 नहीं भाई, 6x प्लस 6। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। रमाकांत कैसे गलत बता रहे हो, सचिन 3x प्लस 6 कैसे आएगा भाई, मल्टीप्लाई नहीं किए तुम। सचिन, रमाकांत। अब देखो भाई और सवाल बनाते हैं। 3x स्क्वायर, अब ऐसे ही तो सवाल बनेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 7 प्लस 7। चलो इसी का डिफरेंशिएशन बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, कमेंट मत करो, तुम बोलते रहो मन में, हम सुन लेंगे आवाज, तुम्हारी मन की आवाजों को भी हम सुन लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, कितना होगा, 2x, 3 इंटू टू 6x। एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन बोलो, 3 आगे आएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर। 7 आगे आएगा, 5 इंटू 7 बोलो, 5 इंटू 7 37 कि 35 एक्स की पावर 6 और 7 का डिफरेंशिएशन 0। लो डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया क्या, विनोद कुमार, हेलो विनोद। गलत टाइप हो गया था सचिन, कोई बात नहीं, ठीक है। विनोद भी पढ़ रहा है अपने साथ। ठीक, हेलो हेलो विनोद, हेलो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। लो डिफरेंशिएशन बताओ, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये नहीं कि समय लगाएंगे, एक बार पावर घटाएंगे जोड़ेंगे फिर आंसर, ना भाई ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल दो, कितना होगा, 2x। तो 3 इंटू टू 6x। अब देखो ये पावर नीचे है तो क्या करती है, ये पावर लिखी जाएगी माइनस में, यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना, 2 अपॉन एक्स की पावर 3।
यहाँ पे पावर क्या है, +2, ऊपर जाएगी -2, और -2 इंटू 5 अपॉन एक्स की पावर 3। डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। अब देखो, देखो भाई देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 6x माइनस, नहीं, +2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो गया -10 अपॉन एक्स क्यूब। सॉल्व कर लिया, 6x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, ये रहा आपका आंसर। टाइगर अंकित ऑफिशियल, लाइक कर, अच्छा लाइक करो, ठीक। संध्या ने बहुत तेज आंसर टाइप किया भाई। अरे भाई क्या बहुत मुश्किल लग रहा है बताओ। हाँ अब देखो, अच्छे अच्छे सवाल और करते हैं, और करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस देखिए, मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 4t² प्लस 3t+2। आपसे पूछा dx बाई dt बताओ, बताओ जल्दी से, मन में बताओ भाई। t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना हो गया 8t। यहाँ पे t की पावर 1, ये रट लो, d बाई डी टी ऑफ t मिलता रहेगा 1, तो ये कितना हुआ 3, और ये क्या हो गया 0, लो आ गया डिफरेंशिएशन। अरे बोलो आया कि नहीं आया। हाँ, नो सर, नहीं आया महिमा, अच्छा दिक्कत नहीं, ओके, मुझे लगा कि आया नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू √t प्लस 1 अपॉन √t। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई, क्या हो जाएगा। अगेन dy बाई dt, और dy बाई dt क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल कौन है, √t, और √t का डिफरेंशिएशन बोलो कितना बताया था, मन में ही बोल दो, हाँ 8t+3, बिल्कुल सही। 1/2√2, मतलब 1/2√x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 1/2√t। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा, पावर निगेटिव है, निगेटिव जाएगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, मल्टीप्लाई, और 1/2 में ऐड कर दो x की पावर 3/2। देखो देखो कमाल, मुश्किल सवाल भी आसान हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो। चलिए जी, बहुत अच्छा। हम्म, ये कौन सा रूल था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, कौन सा रूल था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे, किस रूल पे, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है भाई, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ऐसे दो फंक्शन, अभी तक तो मल्टीप्लाई या तो कांस्टेंट से करते थे, बट अगर दो फंक्शन ही मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू यू इंटू वी, मान लो ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो रूल क्या कहता है जरा देखो, ध्यान से सुनना रूल को। डी यू डी वाई बाई डी एक्स, हमें डिफरेंशिएशन, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे ही रहने दो, और सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन। एक सेकंड, जो u इंटू वी है, अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या है हमारा u, रूल क्या कहता है, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को अगली बार ऐसे रखो और फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन। ये रूल फर्स्ट है हमारा, समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। क्या करना है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब क्वेश्चन करेंगे जैसे ही आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ ना डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5, तो आप तो डायरेक्ट बता दोगे, अब बोलो बता दोगे कि नहीं, 5x की पावर 4, बट हम ना इसको ना वेरीफाई करना चाहते हैं, मान लो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया मल्टीप्लिकेशन रूल समझने के लिए, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। चेक करते हैं क्या हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो रूल क्या कहता है जरा देखो, फर्स्ट फंक्शन कितना है x², इसको एज इट इज लिखो, ठीक है, इनटू का साइन लगाओ, और सेकंड फंक्शन का कर दो डेरिवेशन, डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन, x³ का डिफरेंशिएशन बोलो 3x², सही है।
फिर अगली बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखो और फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन, इनटू कितना हो जाएगा 2x। ऐड करके जरा देखते हैं, यहां पे क्या बना 3x की पावर 4 बन गया क्या, यहां पे कितना बना 2x की पावर 4, ऐड कर दिया 5x की पावर 4। क्या यही तो था इसका डिफरेंशिएशन? बोलो था कि नहीं था? ये प्रोडक्ट रूल है, समझ में आया? प्रोडक्ट रूल समझ में तो आया ना? ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो आप तो बस यही फॉर्मूला लिख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। आप बदल के भी कर सकते हो तो भी रिजल्ट में कोई नहीं आता। आप पहले v का कर देते, फिर डी यू बाई डी एक्स कर देते, फिर u लिख देते और डी वी बाई डी एक्स कर देते, तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? प्लस। तो क्या आपको समझ में आया? अभी अभी इस पे अच्छे सवाल कराते हैं। उससे पहले ना एक और टॉपिक है, छोटा सा, छोटा सा, हाँ, उससे ना काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है? रूल पहले आप रूल को सारे समझ लो। मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल इसे बोलते हैं, आपको समझ में आया क्या? प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, ठीक है? अब एक और रूल आपको समझाने से पहले जरा देखो, आपको ना डिवीजन का रूल भी समझना है, इसे एज इट इज रटना पड़ेगा आपको, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है इसको समझो। तो अब देखो भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर क्या है? दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर। तो रूल क्या कहता है वो समझिए। रूल कहता है कि जो डिनोमिनेटर है आपका, क्या है डिनोमिनेटर, उसको एज इट इज लिख दो यानी v, और न्यूमरेटर का कर दो डिफरेंशिएशन। माइनस, अभी क्या लगाते थे प्लस, अब क्या लगाओगे माइनस। रूल देखना, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। भाई इतना तो पिछले ही जैसा है, बस डिवीजन में प्लस की बजाय क्या आ गया माइनस, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, बस एक पार्ट एक्स्ट्रा आता है, दैट इज वी स्क्वायर, और ये बना इसका फॉर्मूला, ठीक है? याद रखने का, याद रखने का कैसे, इसको भी वेरीफाई करते हैं। मान लो अपने पास लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमको इसका डिफ्रेंसिएशन जानना है। तो पहली चीज क्या लिखोगे, इसमें देखोगे डिनोमिनेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है। तो हमें पता चला डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर क्या है एक्स की पावर 5। रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो और न्यूमरेटर का कर दो डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बोलो 5x की पावर 4, सही है? माइनस का साइन लगाओ। अगली बार, अभी देखो पहली बार डिफरेंशिएशन लिखा था, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा था, मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा था, न्यूमरेटर का क्या था। अब अगली बार न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दो और इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो 2x अपॉन में इसका स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4। सॉल्व करते हैं जरा, देखो क्या आएगा। यहाँ देखो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 है ये 4 है, तो 5x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 6 अपॉन x की पावर 4, तो कितना हो गया 3x की पावर 6 अपॉन x की पावर 4। हमें पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या भाई यही डिफरेंशिएशन होगा इसका? देखो ना, ये एक्स क्यूब ही तो था। तो रूल आपको समझ में आया क्या? ठीक है, रूल समझ में आया ना? अब थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, लेकिन क्या करें कि ये फॉर्मूला तो रटना ही पड़ेगा, आप ऐसा समझो, ठीक है? बोरिंग हो गया ना, अभी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं, अभी आप यहां समझ जाओगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, इनके डिफरेंशिएशन सीखेंगे। 2 को आप रट लेंगे, हालांकि रटना तो सब है, पर कैसे रटेंगे वो समझेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रहे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद रहे, ठीक है? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, और 6 रेशियोज होते हैं ना भाई, कोसेक एक्स। इसी तरह से यहां पे मैं लिखता हूं
पहले तो आप रट लेंगे, फिर कहाँ से आया और क्या समझने जैसा है हम समझ लेंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स। उसके बाद क्या आता है भाई? अरे बोलो, सेक एक्स। फिर क्या आएगा? कॉट एक्स। पहले तो मैं आपको रटने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आप फॉर्मूले को रटेंगे और क्या टेक्निक होगी। आप देखो, इस वर्ड को देखो ध्यान से, को। इस वर्ड को देखो क्या है, को। इस वर्ड को देखो क्या है, को। यस सर, ये कौन सा रूल है? मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। अब समझो, ये जो वर्ड हमने हाईलाइट किया, को, कभी भी आपको डिफरेंशिएशन को दिख जाए ट्रिग्नोमेट्री में, तो तुरंत जान जाओ वहां माइनस लगाना है। वहां क्या लगाना है? माइनस लगाना है। अब एक याद करोगे, एक अपने आप याद हो जाएगा। सबसे बड़ी साइन का कॉस एक्स, हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि प्लस किस में लगेगा, माइनस किस में लगेगा, ये कंफर्म नहीं हो पाता। तो हमें पता चल गया कि अब माइनस किस में लगेगा, जिसमें भी को लिखा है वो माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक का होता है हमारा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसे ही सेक का, तो देखो सेक और कोसेक एक जैसे साउंड कर रहे हैं कि नहीं? सेक कोसेक, सेक कोसेक। तो भाई इसमें से को हटा दे तो ये सेक जैसा ही दिखता है। तो भाई जब को हटाने से सेक जैसा दिखता है, तो क्यों ना इन दोनों से भी को हटा दो। तो क्या बच जाएगा जरा बोलो? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बोलो, यही तो बचेगा। हाँ, टेन एक्स का सेक स्क्वायर है, बिल्कुल सही। अब ऐसे ही देखो, कॉट एक्स। कॉट एक्स का मतलब क्या होगा भाई? कॉट में अगर को हटा दो तो बचा क्या? टैन, क्योंकि कॉट का पूरा नाम क्या था? को टेंजेंट। तो भाई जब ये इसमें ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, कॉट टेन, कॉट टेन, मतलब पूरा नाम होता है इसका को टेंजेंट। तो इससे भी यहाँ पे को लगा है, तो इसमें को लगा दो, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आपको रूल समझ में आया? कैसे रटना है, टेक्निक याद समझ में आई? टेक्निक समझ में आई कैसे रटना है? को दिखे निगेटिव लगाओ, को दिखे निगेटिव लगाओ। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, लेकिन को लगा है तो माइनस लगेगा। टेन का डिफरेंशिएशन बोलो, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। टेन के नीचे ही समझ लो, टेन से मिलता जुलता क्या है? कॉट। तो को लगा है माइनस, तो अगर सेक स्क्वायर होता है तो इसका ये। तो कहने का मतलब है, एक याद करोगे, अगर ये याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ये याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा आसानी से। बोलो, याद हो जाएगा कि नहीं? याद हो जाएगा ना? अब ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। cos इक्वल्स टू cot x। चलिए, अब इस पे सवाल करते हैं। मान लो ऐसे दे देता, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। डिफरेंशिएशन पूछेगा तो हमें पता है क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंस पूछेगा, साइन एक्स। अब इसी में लिख दिया इंटू कॉस एक्स, इंटू क्या लिख दिया? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो क्या करना है भाई? अब देखो, यहाँ पे हमें इसका भी डिफरेंशिएशन आता है और इसका भी डिफरेंशिएशन आता है, और बीच में कौन सा है रूल? प्रोडक्ट। तो क्या रूल लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल। क्या लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता क्या है? पहले को ऐसे ही लिखो, लिख दिया, दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन। कॉस का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे को लगा है तो आगे क्या लगाना होगा? माइनस साइन एक्स। समझ में आया क्या? माइनस साइन एक्स। फिर अगली बार देखो, अगली बार क्या प्लस लगेगा? इसका तुमने डिफरेंशिएशन किया तो अब इसको ऐसे रहने दो, और इसका कर दो डिफरेंशिएशन। किसका कर दो? साइन एक्स का। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और हमने बताया है साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई, कुछ याद आ रहा है इसको देख के? ये तो फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। किसका? अरे किसका? किसका फॉर्मूला दिख रहा है ये? cos 2x का। तो यहां पे लिख सकते हैं cos 2x।
बिल्कुल सही सचिन, बहुत तेज तुमने किया भाई। साइन एक्स माइनस साइन, बिल्कुल सही। हाँ तो याद रखना, साइन एक्स कॉस एक्स कभी भी दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, मतलब रटना नहीं है, समझ जाओगे आप। तो देखो प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया ना। और प्रोडक्ट रूल की पहले प्रैक्टिस करते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू सेक एक्स। चलो बताओ भाई, क्या दो रूल आ गए प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, इसका भी हमें आता है इसका भी आता है। जब दोनों का आपको डिफरेंशिएशन आता हो तो क्या करो, फर्स्ट को एज इट इज रख दो, रख दिया। सेक एक्स का कर दो डिफरेंशिएशन, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर प्लस साइन अगली बार इसको एज इट इज रख दो और इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तुम्हारा मन करे, अगर तुम्हारे मन की बात है भाई, अगर तुम्हारा मन करे तो इसे सॉल्व भी कर लो, ऐसे नीड तो नहीं है। कॉस टू एक्स का बिल्कुल सही सचिन। सचिन आजकल पढ़ रहे हो हमको लग रहा है यार तुम। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, मेहनत करते रहो ऐसे। मन करे तो सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे अगर मन ही कर दिया हमारा। तो देखो साइन एक्स को तो कुछ नहीं लिख सकते, पर सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x। टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वैसे नीड नहीं है, यहाँ पे सेक एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos x इंटू कॉस एक्स। ये कट के हो गया 1, यहाँ पे कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया। खैर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस हो जाए। साइन है, बहुत सही सचिन भाई, एकदम सही बता रहे हो आप। हम्म। सही है ना। आगे देखते हैं। मान लो दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखो भाई कौन सा रूल लगेगा, प्लस माइनस वाला। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, ये बहुत अच्छा। चलिए इसके आगे की क्लास अब हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें डिफरेंशिएशन के हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक सारा खत्म हो चुका है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग मंडे को करेंगे। और उसमें मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कैसे मैक्सिमम कब वैल्यू कौन सी मैक्सिमम होती, कब कौन सी मिनिमम होती, और कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते। बिल्कुल सही सचिन, ठीक है ना।